Day 19. This is book cover, Pulse 5. Chapter number 3, Major Landforms. So far we have seen the major landforms. We have learned about mountains, importance of mountain. Today we will see plateaus and plains and their importance. Open the page number 259. Topic is plateaus. A plateau or tableland is a highland with a flat top. प्लेटू को हम टेबल लैंड बोलते हैं। टेबल लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टेबल जैसा दिखाई देता है और उसका टॉप कैसा रहता है? फ्लैट। फ्लैट मतलब चपटा। इट राइजेस एब्रप्टली फ्रॉम सराउंडिंग लैंड। एब्रप्टली मतलब अनफ्रेंडली, अनएक्सपेक्टेडली इट राइजेस फ्रॉम द सराउंडिंग। सो इट हैज़ डीप स्लोप। इसकी वजह से उसका स्लोप कैसा है? डीप है। डीप मतलब ऊंडा। Many rivers and streams flow through the plateaus. बहुत सारे rivers और stream मतलब झरने plateau से निकलते हैं. Let's see with the help of example. This is the image of plateau. It's a flat and looks like tableland. This is the stream falling in plateau. Stream मतलब झरना. And this is the river flowing in plateau. Is it clear? Sometimes plateaus are very large and extended over hundreds of kilometers. कभी कभी plateaus बहुत बड़े हो जाते हैं, hundreds of kilometers तक ये लोग रन करते हैं. The Deccan Plateau in India is an example. और बड़ा एक plateau इंडिया का, उसका नाम है Deccan Plateau, that is दक्षिण Plateau. The Tibetan Plateau is the largest and the highest in the world. Deccan is the biggest. Is the bigger plateau, whereas the Tibetan plateau in the world is the largest and the highest plateau. सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे आने वाला plateau is Tibetan plateau. It is surrounded by mountain ranges all over sides. Tibetan plateau है वो सभी बाजुओं से mountain से घिरा हुआ, मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ है. Other examples are Colorado Plateau in North America and Bolivian Plateau in South America. Let's see with the help of picture. ये है इमेज डेक्कन प्लेटो का. दिख रहा है टेबल जैसा फ्लैट ऊपर और सडनली राइज हो जाता है ऊपर और फ्लैट हो जाता है. दिस इज डेक्कन प्लेटो. दिस इज अदर डेक्कन प्लेटो. This is the Tibetan plateau. The Colorado River flows through the Colorado Plateau in USA. अभी ये रिवर है, ये कोलोराडो है और ये साइड और ये साइड कोलोराडो प्लेटो है. यूएसए का ये सीन है. Most plateaus are in a dry region and on the leeward side of the mountain. What is the leeward side? The side of mountain that is sheltered from wind. Shattered from wind, it gets very little rain. मतलब mountain की एक ऐसी side, the side of mountain that is sheltered from wind and it's get very little rainfall. mountain की ऐसी side जो एक साइड में पूरी तरह से हवा और पानी आना बंद हो जा रही है, उसे बोलते हैं लीवर्ड साइड. लीवर्ड साइड कौन सा है देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ओशन एंड दिस इज विंडवर्ड साइड एंड द अदर साइड यहाँ पे पूरा ब्लॉक हो चुका है. अभी यहाँ पे विंड जाना मुश्किल हो जाता है, तो इसे बोलते हैं लीवर्ड साइड, जहाँ पे विंड पहुँच नहीं पाती है और वो एरिया रेन शेडो हो जाता है. मतलब ये रेनफॉल एरिया हो जाती है और ये साइड की रेन शेडो हो जाती है. मतलब यहाँ पे बहुत बारिश गिरती है
और ये एरिया में बिल्कुल बारिश नहीं गिरती है। जो साइड विंड पहुंचती है उसे हम बोलते हैं विंडवर्ड, और जिस साइड विंड नहीं पहुंच पाती उसे बोलते हैं लीवर्ड। Due to the high altitude, the climate is cool and the growing season is short. अभी यहाँ पे ये हाइट पे आ जाती है, ठीक है। तो हाइट पे आने की वजह से क्या होता है, उसका ऑल्टीट्यूड ऊंचाई वाली जगह हो जाती है, इसलिए क्लाइमेट ठंडा रहता है। और ग्रोइंग सीजन इज़ शॉर्ट। ग्रोइंग सीजन मतलब ऐसी सीज़न जिसमें क्रॉप्स बड़े होते हैं और अच्छे से ग्रो होते हैं, वो सीज़न छोटी हो जाती है। मीन्स यहाँ पे क्रॉप्स ज़्यादा नहीं उगा सकते। Many plateaus have deep canyon on their surface. The Grand Canyon in the Colorado Plateau is an example. Canyon मतलब क्या होता है? A deep valley with a steep side. एक वैली रहती है, ये देखो ये वैली है, दो पहाड़ के बीच की एरिया को हम वैली बोलते हैं। विद अ स्टीप साइड मतलब एकदम सीधी ढलान होती है, मेड अप ऑफ रॉक, जो रॉक की बनी रहती है। वैली है, सैंड की भी रहती है, मिट्टी की भी बनी रहती है, दिखती है, लेकिन कैनियन होती है पूरी रॉक की रहती है। और इस कैनियन का नाम है ग्रैंड कैनियन। कहाँ पे है ये? दैट इज इन कोलोराडो प्लेटो। Importance of plateau. Plateaus have a grassland on which cattle and sheep are reared. अभी प्लेटो में तो अनाज तो उग नहीं सकता। क्यों नहीं उग सकता? क्योंकि वहाँ पे लीवर्ड साइड है और हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से क्लाइमेट ठंडा है, इज कोल्ड, एंड growing season is short, so only the grasses grows well here. So grasses हैं तो उसको खाने वाले एनिमल्स होंगे। who eats the grass? The milk giving animals eats the grass. So here sheep are reared. sheep मतलब घेंटे बकरी पालते हैं और उनका दूध और वूल का निकालने का काम करते हैं। Some plateaus are rich in mineral deposits. और प्लेटोज में हमको मिनरल्स और डिपॉजिट्स मिलते हैं। These are the important minerals found in the plateau. Now see plains. A plain is a flat and low-lying land surface. They are also called lowlands. They can be level or slightly hilly. The slope of land is gentle. अभी प्लेन कैसा है? फ्लैट है, लो लाइंग लैंड मतलब नीचे आने वाला, ज़मीन पे आने वाली लैंड है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड। नीचे है इसलिए उसको लो लैंड बोला जाता है। दे कैन बी लेवल स्लाइटली, और वो या तो लेवल रहता मतलब फ्लैट रहेगा, मैदान जैसा रहता है, या स्लाइटली हिली मतलब थोड़ा सा ऊंचा हो सकता है, टेकड़ी जैसा। द स्लोप ऑफ द लैंड इज जेंटल। जैसे टेकड़ी होती है तो उसकी हम लोग स्लोप कैसे रहती है? जेंटल रहती है ना, एकदम बहुत ऊंचाई नहीं रहता, आराम से हम लोग चढ़ सकते हैं। जो ढलान वाली एरिया रहती है उस पर आराम से चढ़ सकते हैं, तो उसकी स्लोप जेंटल हो जाती है। अभी ये देखो ये एरिया एकदम फ्लैट है, वेयर दिस एरिया इज लिटिल बिट हीली। ओके, तो प्लेन कैन बी वेरी फ्लैट और इट कैन बी हीली। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लेन लैंड, और ये वाला एग्जाम्पल है हीली लैंड। Plains may be found by deposition of sand and slid by river. अभी प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं? ऊपर से पहाड़ों पे से जब नदी बह के आती है, when the river is flowing from mountain, it carries the slit. Slit means बारीक बारीक मिट्टी जिनके पास ग्रैन्यूल्स ये हैं, स्टोन पेबल्स हैं, तो वो सब मिक्स वाला और सैंड लेकर वो नीचे ज़मीन पे आती है, एंड ऑल द silt carried by water is deposited on the plain. क्यों? कि प्लेन पे जाने के लिए उनको फोर्स नहीं मिलता है, वाटर इज नॉट गेटिंग फोर्स टू run out of the plane. So what they do, they deposit all the material carried from the mountain.
As in the case of northern plain of India, rivers carry sand and silt with them. When the rivers slow down, the minerals are deposited on their banks. Plains are formed by this deposition. अभी plains कैसे बनते हैं? पहाड़ों पे से मिनरल्स आते हैं पानी में और वो मिनरल्स हैवी होते हैं. प्लेन में कैसा होता है? रिवर का फ्लो स्लो डाउन हो जाता है. स्लो डाउन मीन्स धीरा हो जाता है. सो व्हाट वंस द फ्लो इज स्लो डाउन, द कैपेसिटी ऑफ कैरिंग द मटेरियल गेटिंग वीकन. तो कोई चीज़ वीक हो जाती तो क्या करते हैं? हम छोड़ देते हैं उस तरीके से. वाटर भी मिनरल्स कैरी करना छोड़ देता है और फाइनली वो डिपॉजिट कर देता है बैंक में, मतलब आजू बाजू किनारे पे वो सामान को ढकेल देता है. सामान क्या है उनके पास? स्लीट है. और इस तरीके से प्लेन फॉर्म होता है. Some plains are in the interior of continents while some are near the sea. Coastal plains are more thickly populated than the mountains and plateaus. अभी ये पिक्चर में दिख रहा है आपको सी से बना हुआ प्लेन है और ये जो इंटीरियर है मतलब अंदर की साइड से इंटीरियर कॉन्टिनेंट साइड में जो प्लेन्स आते हैं वो है. और प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड है मीन्स प्लेन्स में आबादी ज़्यादा है कंपेयर टू माउंटेन एंड प्लेटोस. माउंटेन एंड प्लेटोस climate is not favorable for the human being, but the plains condition and weather is very favorable for human being, so mostly man settled near the plain. Let's see the importance of plain. Importance: plains have fertile soil which is suitable for agriculture. Most ancient civilizations came up with the bank of river on a plain. अभी जो भी मटेरियल आया गया है, मिनरल्स आए हुए हैं माउंटेन से, they get deposited on the plain and that soil is very fertile. That soil is called alluvium soil and which are very suitable to grow the crops. Or as the water is available in plain, a good agricultural soil is available on plain, so the most ancient civilization came up to on the bank of river on the plain. तो इसीलिए बहुत पुराने जो सिविलाइजेशंस थे जैसे इंडस सिविलाइजेशंस हैं वो इंडस रिवर के किनारे बसे. क्यों बसे? क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन इजी था, कैटल रेयरिंग इजी था, एग्रीकल्चर इजी था और पीने के लिए पानी वेरी इज असेंशियल दैट दे कैन गेट इजीली फ्रॉम द रिवर. मोस्ट बिग सिटीज एंड टाउन्स आर लोकेटेड इन प्लेन. बड़ी बड़ी सिटीज़ और टाउन्स यहाँ पे लोकेट होती मतलब वहाँ बन जाती है. इट इज़ ईजियर टू कंस्ट्रक्ट रोड, रेलवे, एरोड्रम्स एंड कैनल्स इन द प्लेन. और इजी होता है, फ्लैट लैंड रहता है इसलिए रेलवे बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, एरोड्रम्स मतलब जहाँ पे एरोप्लेन आकर रुकती है वो, और कैनाल्स मतलब नहर बना सकते हैं. दिस इज़ द फर्टाइल लैंड. यहाँ पे देखो क्रॉप्स अच्छे ग्रीन ग्रीन उगे हैं कि नहीं. एंड दिस इज़ द इंडस रिवर बेसिन. This is railway track, easy to construct on plain. This is road, the land is flat so easy to make roads. Then this is a canal. Canal means digging canals मतलब नहर खोदना, वहाँ से पानी जाएगा. It is used for irrigation and on plain it's easily constructed. And this is aerodrome. Aerodrome means a place where all aeroplane come and take शेल्टर. जैसे कि हम कहाँ जाते हैं? वी गो टू एयरपोर्ट. एयरपोर्ट इज़ द आउटर साइड ऑफ द एयरड्रम और जहाँ पे प्लेन आके रुकती है दैट इज़ एयरड्रम. इज इट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन एयरपोर्ट एंड एयरड्रम? द सेशन इज ओवर. आई होप you enjoyed the lesson. Read the chapter and understand the concept. Thank you, children.